नमस्कार, मैं हरीश जंगवार, आप देख रहे हैं एचएन मीडिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये सब्जी बेच रहे हैं एक ने। इनके पास थोड़ी-थोड़ी सब्जी है, ये दिखाइए इधर। थोड़े से आलू हैं, थोड़ी शिमला है, थोड़ा धनिया है, थोड़ी मटर है, थोड़े से टमाटर हैं, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, और मिर्च थोड़ी है, थोड़ी-थोड़ी सी हर चीज़ है। क्या नाम है आपका? सर वीरेंद्र। वीरेंद्र। अच्छा, ये काम कब से करते हो? सब 2-3 सालों से। 2-3 साल। जी। पहले क्या करते थे? पहले से टेलीफोन एक्सचेंज में ड्यूटी करता था, डीजी ऑपरेटर की। डीजी ऑपरेटर था सर। जी ऑफिस। जी। कौन सी फैक्ट्री में? सर मझोला फैक्ट्री में। वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज था, उसमें ही। जी। कितनी तनख्वाह मिलती थी वहाँ? वहाँ तो साहब ठेकेदारी था, क्या कहते हैं, कम से कम भी 10-15 हज़ार रुपये पड़ जाते थे। जी। सब मिला के। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं साहब। 3 बच्चे। जी। तो ये सब्जी बहुत थोड़ी-थोड़ी है। क्या करें साहब, सब्जी इतनी महंगी है कि लाई नहीं मिलती, और लेके आए तो ये कच्चा काम है, कभी बिकती है कभी नहीं बिकती है। कितना पैसा कमा लेते हो? सर इसमें तो कभी 200 रुपये, कभी 250 रुपये, 250-300 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाती है। कभी हो भी जाती, कभी नहीं भी हो जाती। जिस दिन माल ज़्यादा ले उस दिन माल बिकता नहीं है, वो माल फेंकना पड़ता है। खर्च चल जाता है बच्चों का? खर्चा साहब क्या, देखो क्या कहते हैं, दाल रोटी नमक अमक, कभी रोटी देखो मिल जाती, बस। दो बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे साहब, हाँ, एक बच्चा पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी? सर पड़ोस में एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें एक लड़की है, उससे ही 2 क्या कहते पढ़ाती है। और छोटे बच्चे क्या? जी, और बच्चे छोटे हैं। जो लड़का है, अब की सोच रहे हैं उसे भी क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में सब एडमिशन करवा पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में तो कुछ की हैसियत नहीं है जो कुछ करवा सकें। कितना पढ़े हुए? सर मैं बीए करा हुआ हूँ। बीए करा। जी। तो ये सब्जी से अलावा और कोई काम क्या करें, जैसे मजदूरी करें, किसी दुकान पे काम करें, या बाहर जाएं, तो बाहर भी तो किसी फैक्ट्री में 10,000 12,000 मिलेंगी, तो 12,000 रुपये में क्या हम घर पे देखो ला पाएंगे? क्या वहाँ का रूम वूम का किराया, अपना खर्चा क्या निकाल पाएंगे? यहाँ मकान है आपका? हाँ, यहाँ सब मकान है अपना। सरकारी कोई योजना का? कोई योजना नहीं। मकान कैसा है बना हुआ? अच्छा है। मकान साहब ऐसे टूटा फूटा बना है, जैसा दो हम लोगों को बना हो सकता है। आप खुद ही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसा बना हो सकता है। 200-250 रुपये वाला क्या? आप इतना पढ़े हुए हो, बीए तक पढ़े हो, तो ये काम करते अच्छा लगता है? क्या करें साहब, मजबूरी है। अब किसके पास जाएंगे? कौन नौकरी रख लेगा? 40-35 2 साल बाद कौन नौकरी रख लेता है? किसी दुकान पे भी काम करेंगे, वहाँ भी 4,000-5,000 से ज़्यादा नहीं देगा। मजदूरी करने जाएंगे, वो भी 250-300 रुपये देगा, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। और इसमें ये है, कोई क्या कहते हैं कहने वाला नहीं, कोई टोकेगा नहीं। 200-250 रुपये मिल जाते हैं, तो उसमें ही अपना नमक रोटी तो क्या कहते हैं चल जाती है। क्या करें साहब, मजबूरी है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है? कभी कोई योजना का लाभ, गल्ला उल्ला मिला, राशन मिलता है? हाँ सर, राशन मिलता है। कोई राशन मिलता है? जी। कितना राशन मिलता है? राशन तो साहब तीनों बच्चों के नाम ही नहीं चढ़ी आज तक। अच्छा। हाँ। तो केवल आपको और आपकी बीवी मिलता है? जी, और एक माँ है, एक बाप है, एक छोटी बहन है। माँ बाप भी? जी। वो क्या करते हैं? वो सब कुछ नहीं। एक पिताजी हैं, पिताजी रंगाई पुताई का काम अगर मिल जाता है तो कर लेते हैं, वरना अपने बैठे हुए हैं। तो पूरे परिवार का खर्चा आप ही करते हैं या फिर दो कमाने वाला? नहीं सर, और कोई नहीं कमाने वाला। तो 200-250 रुपये में कैसे खर्चा करता होगा? 200-250 रुपये नमक रोटी कभी जो गल्ला मिल गया उससे 10-15 दिन चल जाते हैं बाकी। अच्छा। इससे कितना राशन मिल जाता है? वहाँ तो 25 किलो मिलता है, सब मिला के टोटल, चाहे चावल चाहे गेहूँ चाहे। यहाँ 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जैसे यहाँ आपको कहीं काम अगर यहाँ फैक्ट्री बनी होती तो काम मिलता है?
तो साहब अगर वहाँ से मझोला छूटे तो 7-8 साल हो गए हैं, तो क्या कहते हैं, ही नहीं किसी फैक्ट्री में कर लेते, कुछ नहीं तो यहाँ अगर बाहर जाएंगे तो बाहर भी क्या कहते हैं 10-12 हज़ार रुपये ठेकेदार देगा, 12 घंटा ड्यूटी लेगा, उसमें भी क्या कहते हैं 3 हज़ार रुपये रूम के, फिर अपना खर्चा 6 हज़ार, तो देखो बचेंगे 6 हज़ार में क्या घर पे ला पाएंगे, क्या बच्चों को दे पाएंगे। इलेक्शन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है? साहब इस विषय में तो कहते हैं कि जिधर सब चलते हैं उधर ही सब चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। छोटा आदमी, छोटी सोच। नहीं, पढ़े लिखे हो आप तो छोटा और बड़ा क्या होता है? पढ़े लिखे हो तो सोच कैसी छोटी? सर सोच तो क्या कहते हैं हमारी आपकी अपने फिर भी जैसे क्या मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? जी मोदी जी कैसा काम कर रहे अब सब उनके विषय में मैं क्या बता पाऊंगा। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री पड़ी होती हैं? तो हम क्या सब्जी बेचते साहब, किसी ना किसी फैक्ट्री में काम ही कर लेते और बहुत से काम होते। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, सिर्फ LH है बस। उसमें भी आपसे कभी गए आप काम मांगने? गए साहब ठेकेदारी में, तो वहाँ तो जो है कि 80 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये रोज देंगे, वो भी महीने में देंगे। भूख लगी अभी और रोटी मिलेगी 1 महीने बाद खाने को, तो क्या करेंगे। इसीलिए मजबूरी में ये सब्जी का काम पकड़ा है। इसमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने 1 किलो आटा है तो 1 किलो आटा हम शाम को ले तो लेंगे, घर में कुछ नहीं, सब बच्चे बैठ के नमक रोटी तो खा लेंगे। माँ बाप ने इतना आपको पढ़ाया और आज आप 200-250 रुपये कमा रहे हैं, ठेले पे सब्जी बेच के कर रहे हैं। क्या कहेंगे। रोजगारी अगर नहीं होती तो साहब ये सब्जी बेचने का क्या मैं काम करता। पीलीभीत में बहुत मजदूरा वर्ग बहुत है, पढ़ा लिखा मजदूरा वर्ग बहुत है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ फैक्ट्रियाँ होती क्योंकि साहब यहाँ तो जो है हाई स्कूल में, इंटर में या बच्चे तमाम पास होते हैं, उम्मीद तो बहुत लेके आते हैं कि हमें भी कुछ काम मिलेगा। आखिर में क्या काम मिलता है। ये काम मजदूरी कर लो या किसी प्राइवेट दुकान पे कोई जॉब कर लो या और कुछ कर लो। प्राइवेट जॉब पे भी आप कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, शोरूम पे काम करते हैं, वो भी 4,000-3,000 रुपये ज़्यादा नहीं देते हैं। ये देखिए आप, इन्हें दिखाइए चप्पल जो है गठी हुई पहने हुए हैं। इधर दिखाइए चप्पल, इनकी गठी हुई चप्पल पहने हुए हैं और फटे हुए कपड़े हैं। सब्जी बेच रहे हैं, BA पास हैं और LH शुगर मिल क्या नाम मझोला शुगर मिल में काम करते थे, तो 15,000 रुपये लगभग मिलते थे। तो कैसे खर्चा चलता था? और अब इस समय पहले तो साहब देखो शादीशुदा नहीं थे, काम चल जाता था। अब जब से शादी हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसी दिन से ये हाल हो गया। बहन आपकी वो शादी करने लायक? अभी साहब दो बहन थी, एक की शादी कर दी, एक रह गई है जी। क्या नाम था आपका? वीरेंद्र। ये थे हमारे साथ सब्जी वाले वीरेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे कैमरे के सामने बताई है। ये BA पास हैं और बहुत परेशान हैं इस वक्त। किसी भी तरीके की मदद, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे साहब, हम क्या कह सकते हैं। हम दो आपसे क्या कह सकते हैं या और किसी से क्या क्या कह सकते हैं। कुछ भी हम किसी से नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या और किसी के सामने, या हम देखो आपके सामने आते हैं, हम यही कहते हैं कि हाँ भाई आलू प्याज ले लो, अगर किसी की इच्छा होती तो ले लेता, वरना खड़ी हैं, वरना सब दो चल ही रहे हैं। सब्जी थोड़ी थोड़ी है, कैसे क्या करें साहब, सब्जी इतनी महंगी होती है कि महंगाई की मारी सब्जी ले ही नहीं पालते हैं। अब जैसे ये शिमला है, आज ली, अब कल आज बिकती तो सही है, कल तलक नहीं बिकेगी तो फेंकना पड़ेगी, यही घाटा होता है। शिमला कैसा बिक रही थी? शिमला साहब हम लोग बेच रहे हैं 15-250 60 रुपये जी। यही महंगी है सब्जियों में, और क्या जी। तो सब्जी में साहब इस समय आलू महंगा है, लौकी महंगी है, मटर महंगी है,
सस्ता क्या है, इसीलिए सब्जी नहीं भर पा रहे थे। क्या करें साहब, क्योंकि सब्जी अगर आप लोगों से या किसी से 1,000-500 रुपये किसी तरह की हेल्प अगर मांग भी लेते हैं, उधार दे दीजिए तो आप लोग दे देंगे, तो अगर पैसे लेके माल भरते हैं और दोबारा वो ना बिके तो आपको पैसा कहाँ से दे पाएंगे। कच्चा काम है सब्जी का, कच्चा काम है सब्जी का, और घाटा भी पड़ सकता है। भाई की बात ठीक है, और ये पैसों के अभाव में थोड़ी थोड़ी सब्जियां लाते हैं। जय भारत।